दोस्तों ये कहानी का पार्ट 3 है। कहानी अब तक मौलवी साहब गुलबसा से कह रहे थे कि अगर रात को किसी की सिसकारियों की आवाज़ सुनाई दे तो उसके पास मत जाना। वो जिन्नात लोग होते हैं, अगर तुमने उन्हें छेड़ा तो वह तुमको हानि पहुंचा सकते हैं। रात को फिर से गुलबसा को वही सिसकारियों की आवाज़ सुनाई दी। इस बार तो उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि आंखें भी खोल के देख सके। वह भूत प्रेत को भगाने के लिए अपने मन में कुछ पढ़ने लगी, लेकिन उसके बाद जो गुलबसा की आंखों ने देखा उसे देखकर गुलबसा के होश उड़ गए। गुलबसा डर से सहम गई। अगले दिन जब गुलबसा मदरसे में पढ़ने गई तो उसने उसी लड़के को देखा। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल फीकी पड़ गई थी और गुलबसा भी उसको देखकर दंग रह गई। मौलवी साहब भी उसी लड़के को गौर से देख रहे थे। वह लड़का गुलबसा के बगल में बैठ गया था। वो लगभग 10 से 12 साल का होगा। गुलबसा ने उसके बाजू को देखा तो वह घबरा गई। किसी ने बुरी तरह से उसकी बाजू में दांत गड़ा रखे थे। जैसे ही मौलवी साहब किसी काम से बाहर गए तो गुलबसा ने उस लड़के से पूछा कि तुम छत पर क्या करने गए थे, जब तुम्हें पता है मौलवी साहब जिन्नातों को काबू में करते हैं। गुलबसा की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे से रंगत चली गई और धीमी आवाज़ में गुलबसा से कहा कि ये मौलवी झूठ बोलता है, कोई जिन्नात पिन्नात नहीं है ऊपर वाले कमरे में। गुलबसा ने पूछा तो फिर तुम ऊपर क्या कर रहे थे और तुम्हारे बाजू में दांत के निशान कैसे हैं? उस लड़के ने कहा बताने की क्या ज़रूरत है, आज तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। यह कहकर वह लड़का वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर गुलबसा सोच में पड़ गई, क्योंकि रात को उसने खुद छत के कमरे से निकलते देखा था और उस वक्त वह बुरी तरह से रो रहा था। पहले तो गुलबसा ने सोचा वह कोई जिन्नात का बच्चा है, लेकिन बात कुछ और ही है। उस रात गुलबसा सोई नहीं थी, बस आंखें बंद करके लेटी रही और आंखें खोल खोल कर बार बार मदरसे की छत पर देखती रही। कुछ देर के बाद गुलबसा ने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। मौलवी साहब एक 10 साल के बच्चे को अपने साथ छत पर बने कमरे में ले गए थे और उसे बुरी तरह से डांटते हुए चुप रहने को कह रहे थे। वह बच्चा हाथ जोड़कर बिना आवाज़ निकाले उनसे छोड़ देने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन मौलवी साहब ने उसकी एक ना सुनी और उसे कमरे में ले गए। उसके बाद बच्चे की दबी दबी सिसकारियों की आवाज़ आने लगी। गुलबसा बहुत सोच में पड़ गई, आखिर मौलवी साहब उस बच्चे के साथ ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वह रो रहा है। करीब 1 घंटा तक ऐसी आवाज़ आती रही। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और वह बच्चा बाहर आया तो वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और मौलवी साहब के चेहरे पर अजीब सी खुशी दिख रही थी। गुलबसा बहुत सोच में पड़ गई कि मौलवी साहब रात को बच्चे को कमरे में ले जाकर मारते क्यों हैं और लोगों से क्यों कहते हैं कि जिन्नात के बच्चे रोते हैं। गुलबसा को मौलवी के झूठ बोलने की वजह समझ नहीं आ रही थी। अब उसने सोच लिया था कि वह खुद अगली रात उस कमरे में जाकर देखेगी कि मौलवी साहब बच्चे के साथ करते क्या हैं।